नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिल। और आज हम बात करने वाले हैं गांव खेड़े के देव के बारे में। ठीक है, गांव खेड़े के देव कौन है, क्या है। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर और एक प्यारे से भाई के लिए है, क्योंकि हिमांशु भाई हमारे, उनकी बहुत डिमांड थी इसके ऊपर। काफ़ी वो कमेंट कर चुके मुझे कि क्षेत्रपाल देव के बारे में बताओ, खेड़ा देवता के बारे में बताओ, क्या ये अलग हैं, क्या एक हैं। तो आज उन्हीं के लिए वीडियो है। और मुझे क्षमा करना कि मैं बहुत स्लो वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। अगले इसी महीने लड़की का जन्मदिन है मेरी, तो उसमें भी बहुत बिजी चल रहा हूँ, फिर ड्यूटी भी है, तो नहीं समय दे पा रहा। खैर चलो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसी लगी। ठीक है, तो हिमांशु भाई आपके लिए वीडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा। हिमांशु भाई का सवाल था, क्या क्षेत्रपाल देव या खेड़ा देवता एक है या अलग है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का जवाब मैं आज दूंगा। तो जो गांव खेड़े के देव होते हैं, जो गांव खेड़े के देव होते हैं, वो बहुत ही मेन और पावरफुल शक्ति होती है। इन देव को कई जगह पर खेड़ा देवता के नाम से जाना जाता है, कई जगह पर क्षेत्रपाल देव के नाम से जाना जाता है और कई जगह पर अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो मंदिर या स्थान या थान बनाया जाता है वो गांव के कोने पे ही बनाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर। और ये बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रपाल देव और खेड़े देवता ये अलग नहीं है, ये एक ही है। पहली चीज़ ये समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि मान लो जो ये क्षेत्रपाल देव हैं या गांव खेड़ा देवता हैं, ठीक है, इनकी पावर क्या है। इनकी पावर ये है कि ये आपके घर परिवार में, आपके गांव के अंदर, आप अगर इन्हें पूजते हो, इन्हें मानते हो, तो आपके घर परिवार पे अगर कोई भी कुछ उल्टी सीधी क्रिया कर रहा है और आप इन्हें पूजते हो, तो वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बाहर से बाहर ही उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। ये वो देव है। ठीक है, और बहुत ही सच्चे देव माने जाते हैं। इनकी स्थापना जब कोई, समझिए इस चीज़ को, इनकी स्थापना कैसे होती है। इसकी स्थापना सारे गांव के लोग मिलके करते हैं। जब कोई गांव बसता है, कोई क्षेत्र बसाया जाता है, कोई गांव बसाया जाता है, तो उस जगह के सारे लोग मिलके एक देव की स्थापना करते हैं कि कोई भी रोग धोग, भूत प्रेत, जिन शैतान, कोई भी हमारे गांव के अंदर प्रवेश ना कर पाए। उसी के लिए खेड़ा देवता या क्षेत्रपाल देव की स्थापना की जाती है। अब कई तरीके के रोग पहले गांव में घुसते थे, जैसे चेचक हो गया, ठीक है, जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है आई थिंक, ठीक है, या कोई और बीमारी हो गई, तो ये गांव में जब घुसती थी तो गांव वाले बहुत परेशान हुआ करते थे। पर क्षेत्रपाल या खेड़ा देवता की जब स्थापना करी गई, इनके बाद से गांव में कोई भी रोग धोग नहीं घुसता। ये क्या करते हैं, ये पूरे गांव को बांध देते हैं कि कोई भी शक्ति उल्टी सीधी अगर आपके घर पे भेजी जा रही है तो पहले वो शक्ति इनके पास आएगी, इनसे बात करेगी और ये चेक करेंगे कि क्या ये शक्ति आपके घर में पुज रही है, आप इनका नाम लेते हो नहीं लेते। अगर लेते हो तभी ये इस चीज़ को आगे भेजेंगे, वरना ये इसे बाहर ही कर देंगे। ठीक है, तो जो क्षेत्रपाल देव होता है, जो खेड़ा देवता होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है। ये बहुत ही सच्ची शक्ति होती है। ठीक है, और इनको गांव खेड़े का देव भी कहा जाता है। ठीक है, और हर किसी के गांव में होता है ये। ठीक है, वाल्मीकि समाज के अंदर तो ज़्यादा ही मिलेगा आपको, पर वैसे भी अदर कास्टों में भी मिलता है ना। और इनका जो ज़्यादा मान्यता है वो अपने यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, अपने यूपी के अंदर इनकी मान्यता बहुत है, हरियाणा में भी है, पर यूपी के अंदर ज़्यादा है। यूपी के अंदर इनकी बहुत मान्यता है और इनके संग चलने वाली सारी शक्तियाँ इनके संग चलती हैं। जो गांव खेड़े के देव हैं, ठीक है, जो क्षेत्रपाल देव हैं, जिन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, इनके संग बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। और बहुत ही, अगर मान लो कि
आप इनकी पूजा अर्चना करते हो, इनका नाम लेते हो, तो आपको किसी और की पूजा अर्चना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके घर में कोई रोक धोक नहीं घुसेगा, आप लोग खुश रहेंगे। ज़्यादातर हमारे वहाँ पर हमारे साइड में इन्हें बतासे का भोग दिया जाता है, या कभी कोई तीज त्योहार वगैरह होता है तो हलवा पूड़ी भी इनको भोग में दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता हो तो वो मेरे को पता नहीं। ठीक है, और बहुत ही सच्चे देव हैं ये। इनके अगर आपको इनकी जानकारी ना हो और आप इनके बारे में नहीं जानते तो इनके बारे में जानिए, इनकी पूजा साधना करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपके घर में कोई भी किसी भी तरीके का तंत्र, जिंद, मसानी, मसान या कोई भी रोग धोग अगर आपके घर पे कोई छोड़ रहा है, कोई मुठ कर रहा है या कोई और शक्ति आप पे और क्रिया कर रहा है, तो वो ये देव आपको उन सारी चीज़ों से बचाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब आप इनकी पूजा साधना नहीं करते, या जब आपके घर के खुद के कुल देवता या आपके घर के ऊत पितर कमज़ोर होते हैं और आपका दुश्मन या कोई गंदी सोच का व्यक्ति आपके ऊपर कोई क्रिया या तंत्र करता है, तो वो सफल इसलिए हो जाता है क्योंकि उस तंत्र को रोकने वाला कोई नहीं होता, और आपके घर के कुल देवी या ऊत पितर कमज़ोर होते हैं तो वो उनको बंधन में डाल के अपने उस घर के अंदर अपना वर्चस्व पैदा कर लेता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको गांव खेड़े के देव के, देखो यार, नॉर्मल से बताशे या खीर पूड़ी कोई महंगी चीज़ नहीं है और वो रोज़ नहीं चढ़ते। ठीक है, जब कहीं शादी ब्याह होती है किसी गांव में तो इनके थान पे भी मत्था टिकाया जाता है बारात ले जाने से पहले, हमारे यहाँ तो ऐसा भी रिवाज है। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है। तो अगर आपको ये जानकारी गांव खेड़े के देव के बारे में, या जो खेड़ा देवता जिन्हें कह रहे थे हिमांशु भाई आप, या जिन्हें आप पूछ रहे थे कि क्षेत्रपाल देव अलग अलग हैं, तो ये उनकी जानकारी थी, थोड़ी बहुत जो मुझे समझ है, जो मुझे ज्ञान है, उस हिसाब से मैंने बताया। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर और भी किसी देव या देवी के बारे में जानना हो तो कमेंट ज़रूर करो, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मैं कई सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, आप लोग गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा मत हो। देखो थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ, फ्री होते ही सबको रिप्लाई दूंगा, सबके कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, और आजकल मेरी बुराई करने वाले बहुत आ गए भाई, अगर ऐसे करोगे तो यार मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरे को बहुत बुरा फील होता है, कई लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं। अगर आप लोगों को मेरी कोई जानकारी, कोई वीडियो गलत लगती है तो नेगेटिव कमेंट मत करो यार। मैं यहाँ पर आपको ज्ञान ही दे रहा हूँ, गाली नहीं देता इधर आके। आपको अगर उसमें कुछ खराबी लगती है, कुछ गलत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग बोल सकते हो कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे। आप इंस्टाग्राम पे आओ, आप वहाँ पर आके बोलो कि साहिल भाई ये ऐसे नहीं है, आपको ऐसे कहना था, तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा, पर उल्टे सीधे कमेंट ना करो यार प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।